हार्ट अटैक की रेशियो पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान की सबसे कम है, वो भी गांव वालों में। क्या कारण है? लाल मिर्च सबसे ज्यादा खा रहे हैं, साथ में लहसुन खा रहे हैं, ब्लड थिनर। एक आयुर्वेद की मेडिसिन आती है लहसुना, लहसुन की बनी हुई होती है। गैस को खत्म करने की सबसे अच्छी दवा लहसुन की चटनी खा लो, खून को भी साफ करेगी, गैस भी नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगा, बीपी नहीं बनेगा, बीपी नहीं बनेगा, भी पेट नहीं होगा। पेट साफ नहीं होगा तो आप टमाटर ऐड कर दो, विटामिन सी का कंटेंट। उसके साथ में आप चाहो तो थोड़ा सा आंवला ऐड कर लो। अगर आप ऐसा कोई खाना खा रहे हैं, जैसे चने की रोटी खा ली, फिर आदमी यूं सोचे कि मैं तो 2 घंटे बाद और भी कुछ खा लूं, तो वो आप अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रहे हैं और शरीर के साथ वो बदमाशी कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। बिल गेट्स को जानते हो, अमेरिका का राष्ट्रपति रहा, उसने बहुत सारा पैसा खर्च करके सीधा सिंपल सा एक मेथड है, जितने महीने में खेत में पकेगा उतनी मिनट में रसोई में पकेगा और उतने घंटे में वो हजम हो। दिन छिपने के बाद आप बंदर के सामने चाहे 200 मिठाइयाँ रखो, 200 फ्रूट रखो, नहीं खाएगा, सुबह उठते खा लेंगे। अब इंसान की रसोई में भगवान का खाना बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद होती है शैतान की रसोई, जिसमें चाउमीन आती है, बर्गर आते हैं, कुरकुरे आते हैं, पैकिंग फूड आते हैं, जंक फूड आते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। अब आपको खाना क्या है वो आपको, ये पीली रोटी है इसका, ये हल्दी डाल दी, कच्ची हल्दी। अच्छा ये क्या है, इसमें कुछ और डाल रखा है? ये पालक की है। अच्छा ये पालक, ये आयरन बढ़ाएगी आपको, खून बढ़ाएगी। कई प्रकार की बना दी, मतलब हाँ। गेहूं की रोटी ही कई प्रकार की बनी। और क्या, क्यों नहीं बना सकते भाई? खून की कमी है, या तो आप पालक की चटनी खा लो या पालक इसमें डाल लो। नमस्कार दोस्तों, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया ने हिंदुस्तान के खाने का लोहा माना है। हिंदुस्तान की जितनी बड़ी खाने की थाली होती है उससे बड़ा विश्व में कुछ नहीं है, और शरीर के लिए कितनी लाभदायक है। हो सकता है आपको बड़ी तेज भूख लगी और आपको मटर पनीर याद आ जाए, या हो सकता है आपको बटर चिकन याद आ जाए, लेकिन इससे बेहतर वो नहीं है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े टीवी चैनल के ऊपर भी इस बात का लोहा माना गया है कि जब आमतौर पे कोई गुस्सा होता है या लड़ाई झगड़े की बात होती है तो ये होता है कि तेरी चटनी बना दूंगा। आज 2 दर्जन प्रकार की चटनी है, यानी कि 25 प्रकार की चटनी मेरे सामने रखी है। डॉक्टर सुनील वैद्य जो है वो मेरे साथ बैठे हैं। एक एक चटनी का शरीर के ऊपर क्या फायदा है वो बातचीत करेंगे। रोटी तैयार है, सलाद तैयार है, लस्सी तैयार है और चटनी तैयार है। चटनी है 25 डाल की। डॉक्टर साहब शुरू करो और एक एक करके बताते चलो दर्शकों ने क्या चटनी क्या की है और इसका फायदा क्या। हाँ, लोग भूख लागते जोमेटो पर देखे बटर चिकन कितना बढ़िया और शाही पनीर किसका बढ़िया है। अच्छा, देखे चटनी इसका लाभ है कि नहीं आंदी, तो ये चटनी के फायदे बता दें, चीजें हम लोग भूलते जाने लगे। चलो मैं इसका फायदा बता देता हूँ आपको। खाना शुरू करोगे जब मेरा खाना शुरू करो भाई, और आप भी खाना ले। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़े भाई हैं जी और फॉरेन में है ये, तो वहां पे खाना भी खाते हैं। पैकिंग फूड मिलता होगा भाई साहब? मैक्सिमम 90-95%। तो हिंदुस्तान की जड़ों से तो जुड़े हुए आपसे हैं ये, बिल्कुल। लेकिन आज इनको भी एहसास कराते हैं कि क्या खाया जाए, क्या किया जाए, क्या। आपने एक चर्चा सुनी होगी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब खाने का जिक्र आया तो हम पहले 2 लोग थे, अब हम 5 लोग का परिवार हो गए हैं। पहले से ही तैयार कर तो ये समझो कि इस खाने के ऊपर ये 5 लोगों के नसीब में था। डॉक्टर साहब एक एक चटनी के बारे में बताएंगे, सब लोग हम खाएंगे और उसका शरीर के ऊपर क्या फायदा है वो इस चटनी से पता चलेगा। डॉक्टर साहब शुरू करो। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ आज की सबसे बड़ी बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम। ठीक, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको एस्प्रिन, इकोस्प्रिन, ये मेडिसिन है, ब्लड खून पतला करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक हरी मिर्ची लीजिए, फ्रेश मोटी वाली, छोटी वाली, उसमें थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट ज्यादा होता है। आप उस मिर्ची को लीजिए, उसके साथ में लहसुन को ऐड करिए और खाने में ऐड कर दीजिए, आपका खून पतला रहेगा। मतलब लहसुन की मिर्च की चटनी बना लो जी, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर और ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो उसमें अदरक को ऐड कर, अदरक और मिर्ची को ऐड कर लीजिए, बन गई एक चटनी।
अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप नॉर्मली अपने को आंवला मिलता है, चाहे तो खाने में सलाद की जगह ऐड कर लीजिए या मिर्ची के साथ उसको ऐड कर लीजिए। आंवला वो चीज है जो च्यवनप्राश का नाम सुना? चमन ऋषि होता था, उसने कुमार, दो भाई थे अश्विनी और कुमार, उनको उन्होंने कहा था कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूं जिसके लिए मेरे को समय चाहिए और मेरा शरीर जो है ना वर्द हो गया है। तो उन्होंने उसके लिए आंवले से कुछ जड़ी बूटियां मिला के चमन ऋषि के लिए प्राश बनाया, मतलब हलवा बनाया। ठीक है, तो वो चीज बना के उसको दी। वो फिर उसके जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको कि वो 127 साल तक जिए और उन्होंने, चमन ऋषि ने जो रिसर्च करनी थी, जो शास्त्र लिखना था वो उन्होंने लिखा, तो उनकी उम्र बढ़ गई। चवन और परास वो उसके नाम से जुड़ा है। आज के दिन कहते हैं कि इसमें चवन जड़ी बूटियां होती हैं, 50% उसमें आंवला होता है, चवन जड़ी बूटियां नहीं होती। जब तो नाम देख लेंगे चवन परास, हाँ। इसमें चवन जड़ी बूटी होगा मिश्रण, ऐसा हाँ, फिर उसमें है ना सोना चांदी भी आने लग गया, काफी एड चली थी पीछे, तो उसमें कोई सोना चांदी नहीं होता है, क्योंकि जिस मटेरियल को आप अनुपान बोलते हैं, जो मिक्स करोगे उसका कितना कितना आपने ऐड किया, तो उसके अंदर सबसे हायर लेवल पे जो है आपको जो यौवन अवस्था में रख सकता है या किसी वर्द को दोबारा से जवानी का एहसास करवा सकता है, तो आंवला है। तो आंवले को आप क्रैश करिए या कूट लीजिए, मिर्च के साथ ऐड कर लीजिए, अपनी सलाद में लीजिए, वो भी एक चटनी बनती है। और नॉर्मली अगर किसी को एसिडिटी में आज के दिन को खट्टी मीठी डकार आती है, जलन होती है, ऐसा कुछ दिक्कत आती है, तो आप सबसे अच्छा है, जैसे धनिया, कच्चा धनिया मिलता है, कच्चे धनिया को क्रैश किया, साथ में मिर्ची को क्रैश किया, रोटी खा रहे हैं उसके साथ में चटनी बना के ली। थायराइड है, आप धनिया की चटनी खाइए, एसिडिटी में भी काम आ रहा है, थायराइड में भी काम आ रहा है। और अगर आपको स्किन प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है या फिर आपकी बॉडी ओवर हीट फील कर रही है, आपको पसीने ज्यादा आते हैं, या फिर आपको इस तरीके से लगता है कि मौसम इतना गर्म नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को गर्मी ज्यादा फील होती है, तो अपने पास एक सिंपल सा पुदीने के पत्ते तोड़िए, क्रैश करिए, उसके साथ में मिर्ची क्रैश करिए, खाने में ऐड करिए। एक जी न्यूज के ऊपर एक खबर आई थी कि पूरा वर्ल्ड मानता है, और एक रिसर्च आई थी अमेरिका के फूड डिपार्टमेंट की, कि हिंदुस्तान की जो थाली है वो सबसे न्यूट्रिशन फूड, उसके अंदर इतना न्यूट्रिशन है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो उन्होंने मेंशन किया था कि हिंदुस्तान की थाली में चटनी हो। अगर आज की मैं बात करूं तो एक मेडिसिन कॉमन है सॉर्बिट्रेट। अगर आपको हार्ट अटैक आ गया तो एक अजीब के नीचे मेडिसिन रख देते हैं, तो वो मेडिसिन रखने से क्या होता है कि आपका हार्ट रिकवर होकर आ जाता है, आप हार्ट अटैक से बच जाते हैं, थोड़ी सी आपको सेफ्टी मिल जाती है, आपको मेडिकली हेल्प मिल जाएगी। तो सॉर्बिट्रेट के अंदर जो सबसे ज्यादा जो मटेरियल होता है वो लाल मिर्ची का होता है, वही सेम इक्वल। तो पूरा राजस्थान लाल मिर्ची खाता है, गर्मी में भी खाता है, पूरी लू चल रही है तब भी खा रहे हैं, लस्सी के साथ वो लाल चटनी रगड़ के पत्थर के, उसमें क्या डालते हैं, लहसुन डालते हैं, लहसुन लाल मिर्ची रगड़ के खा रहे हैं। हार्ट अटैक की रेशियो पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान की सबसे कम है, वो भी गांव वालों। क्या खा रहे हैं वो, लाल मिर्ची सबसे ज्यादा खा रहे हैं, साथ में लहसुन खा रहे हैं, ब्लड थिनर। सॉर्बिट्रेट रखने की बजाय अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है और आपके पास सॉर्बिट्रेट नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर वो कॉन्शियस है बंदा, थोड़ा सा होश में है, तो उसको अदरक चबवा, अदरक की चटनी बताई मैंने आपको। अगर वो बेहोश है, कॉन्शियस नहीं है, तो आपकी जीभ उठा के और लाल मिर्ची उसके नीचे डाल, एचसीएच सॉर्बिट्रेट का काम करना, तो हमारी चटनी लाल मिर्ची से बनेगी। दही डला हुआ है, प्रीबायोटिक है। आज के दिन बड़े फेमस वीडियो चल रही है कि आपको प्रीबायोटिक चाहिए, आपके गट बैक्टीरिया को डेवलप करने की चाहिए, वो ये चीजें चाहिए, तो हम लस्सी क्यों पीते हैं? लस्सी हमारा प्रीबायोटिक है, हमारे गट बैक्टीरिया को डेवलप करता है, विटामिन बी डेवलप करता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को खत्म करता है। दही हम ले रहे हैं तो दूध के अंदर जो फैट है उसे हमें डिजोल्व करने में टाइम लगता है, लेकिन दही बनने के बाद वो फैट जो है वो इजी डाइजेस्टिव होता है, उसमें से हम अलूना घी निकालते हैं, घी लोग। तो लूणा जो घी होता है
वो इतना लो स्टेज का डाइजेस्टिव होता है, आप कितना भी खा लो आपको इंडाइजेशन नहीं होगा। तो वहां से निकल के आता है एक चटनी आपको उसकी लिए, ठीक है। मिर्ची है, अलूना घी साथ में, सीधा नहीं खा सकते। आपको आज के दिन ऐसा लगता है कि हम ये फैटी चीजें खाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इसके साथ ऐड हो गया, वो भी आपके साथ चला जाएगा। कच्चे प्याज की चटनी, प्याज ठंडा, अब गर्मियाँ स्टार्ट, पेट की गर्मी है, आपको गैस्ट्रिक बनती है या और कुछ। एक आयुर्वेद की मेडिसिन आती है लहसुना, लहसुन की बनी हुई होती है, गैस को खत्म करने की सबसे अच्छी दवाई। लहसुन की चटनी खा लो, खून को भी साफ करेगी, गैस भी नहीं बनने देगी, गैस नहीं बनेगा, बीपी नहीं बनेगा, बीपी नहीं बनेगा, इरिटेट नहीं होगा। पेट साफ नहीं हो रहा तो आप टमाटर ऐड कर लो, विटामिन सी का कंटेंट। उसके साथ में आप चाहो तो थोड़ा सा आंवला ऐड कर लो, वो भी विटामिन सी रिच। मतलब एक चीज ऐड करनी है, एक कम करनी है, या एक उसमें ऐड करनी है और एक अलग चटनी बनेगी, उसका एक अलग फायदा शरीर को मिलेगा। हाँ, चटनी कौन सी चटनी का फायदा है? अच्छा, एक ये नींबू की चटनी, इसका बताओ। हाँ, नींबू की चटनी। बहुत सारे लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, नींबू की चटनी बनी कैसे, इसका फायदा बताओ। आपके सामने लजीज खाना रखा है, अब जैसे आपने सामने रखा, अपन सब खाने वाले, तो ज्यादा खा लोगे, मजा आएगा तो ज्यादा खाओ, हजम कौन करेगा? नींबू हैवी विटामिन सी कंटेंट है, डाइजेस्टिव मटेरियल को बढ़ाएगा और ये आपको खून के भी साफ करेगा। इसमें ऐसी कौन सी चटनी है जो आपके शरीर को फायदा नहीं दे सकती? दूसरी चीज, आप बिल गेट्स को जानते हो, अमेरिका का राष्ट्रपति रहा, उसने बहुत सारा पैसा खर्च करके और डॉक्टरों की टीम बुला के कंसल्ट किया कि मुझे जो डिजीज है, मेरे शरीर में जो बीमारी है, उसकी 17-19 सर्जरी भी हुई थी और वो मल्टीपल डिजीज से ग्रसित है और काफी हैवी, चम्मच देना पाऊँ तो काफी हैवी मेडिसिन, दिन में 3 बारी 4 बारी वो है मुट्ठी भर मेडिसिन खाता। तो न्यूट्रिशन और या फिर आयुर्वेद के डॉक्टर करिए, वहां पे उनको नेचुरो या न्यूट्रिशन जो भी बोलते हैं, वो गए उसके पास, उसने 27 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि उसका इंटरव्यू है यूट्यूब पे, मैं नहीं कह रहा, जो अपने इंटरव्यू में जो वो खुद कह रहे हैं मैं वो बात, उसने कहा मेरे पास वो लोग आए, वो बैठे, उन्होंने मेरा एक चार्ट बनाया और उन्होंने कहा सुबह में आप कच्चा आइटम खाएंगे, कोई भी हरे पत्ते खा सकते हो जो खाने लायक, शॉर्ट फॉर्म में बता, धनिया खा लो, पालक खा लो, पुदीना खा लो, अभी ये रो मटेरियल है तो ठीक है, सुबह में आप वो खाएंगे और फिर उसके बाद आप जब भी खाना खाएंगे उससे पहले सलाद खाएं, यानी कि ये अपने सामने सलाद रखिए, पहले हम इसे खाएंगे फिर रोटी खाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा शाम का खाना आपके यहाँ जब भी सूरज छिपता है उससे पहले आप खाएं, ठीक है। फिर उन्होंने एक बताया कि शाम के खाने और कल के खाने के बीच में कम से कम 16 घंटे का गैप है, जैसे 6 बजे खाए तो सुबह 6 बजे तो 10 बजे खाए, हो गई 16 घंटे। सुबह 6 बजे के बाद 10 बजे खाएगा तो क्या खाएगा? हरे पत्ते खाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपने 16 घंटे के बाद ये तो रात में 10 बजे खाया जाएगा, उसका तड़के 4 बजे आएगा, बड़ी तो बोला हाँ तो बीमार आप ही हो गया, हम थोड़ी फ्रीज खोल जाते कच्चा अंगूर करें, तो अब चबा लिए, फिर आगे सो गया, 6 बजे उठते ही फिर कॉफी चलेगी, फिर बोले नाज रोटियां खाने, आज तो सैंडविच बनेंगे, फिर वो सैंडविच खाओगे तो चटनी कौन पूछेगा? इनने पूछे भाई साहब, पूछे भाई साहब, लगभग काफी टाइम है ना फॉरेन में बिता रहे हैं, तो फॉरेन वाले हमारे खाने के लिए कितने तरसने वाले, नसीब ही नहीं होता, उनको नसीब ही नहीं होता। घर में ही आगे वो इच्छा पूरी होती है, जो मतलब जो हमारे एक्चुअल जो खाने के लिए रुचि है, वो हाँ। हमें घर पे ही आके मतलब तो हम 2-3 प्लेट और लिया, हाँ, अब खाना खाया है जैसे हम 3 महीने रह के आए, अच्छा 4 महीने रह के आए, अच्छा, तो जो खाना का जो एक्चुअल स्वाद है, वो जो पौष्टिक जो खाना बोलते हैं, हाँ न्यूट्रिशन वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम सिर्फ यही खा सकते हैं। वहाँ पे एक तो फ्रोजन वाला मिलता है, डीप फ्रीज, हाँ, मैक्सिमम आपका डीप फ्रीजर में रखा हुआ खाना आपको मिलेगा, तो उसमें तो न्यूट्रिशन वैल्यू रहेगी ऑलमोस्ट मिल लगा देंगे। वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं, बस ठीक है। गुजारा होता है। तो पूरी दुनिया में ये मानने कि हिंदुस्तान से और इसीलिए है, बिल्कुल बिल्कुल इन चीजों में तो है ही, है? साथ साथ में
क्या है अपने आयुर्वेदा का सबसे बड़ा इसके अंदर योगदान रहा है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और बताओ, मैं आपने पूछा चटनियाँ की तो आपने बता दी, रोटी भी 2-3 लाए थे। हाँ देखो सबसे ऊपर वाली रोटी होगी, इसका बताओ। ये धनिये का ग्राइंड करके पानी बन गया, उसका जूस बन गया, आटे में डाला आटा बन गया। तो ये पीली रोटी है, इसका ये हल्दी डाल दी, कच्ची हल्दी। अच्छा ये क्या है, इसमें कुछ और डाल रखा है? ये पालक की है। अच्छा ये पालक, ये आयरन बढ़ाएगी आपका, खून भी बढ़ाएगी। कई प्रकार की बना दी, मतलब हाँ। गेहूं की रोटी ही कई प्रकार की बना दी। और क्या, क्यों नहीं बना सकते? तो भाई खून की कमी है, या तो आप पालक की चटनी खा लो या पालक इसमें डाल लो, और बढ़ाना है तो दोनों मिक्स भी कर लो, मिक्स कर लो, क्या और फर्क भी पड़ेगा? अच्छा है। टेस्ट और बनेगा आपका। सलाद पा जाओगे। हाँ बताओ क्या क्या है इसमें? ये लाल मिर्ची है जो जनरल कहीं पे भी मिलती है। कहीं पे मिलते हैं। ये हरा जो अपना प्याज जो आजकल चल रहा है, ये हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची। इसके साथ में अब जब इतना तीखा खाओगे आप तो थोड़ा एसिडिक वैल्यू कंट्रोल करना आपका। इसके साथ में खीरा है, खीरा है, ठीक है। ये आपकी कच्ची हल्दी है, इसके साथ में आंवला है। आंवला है, हाँ ठीक। आंवला वैसे खा लो चाहे आप इस तरीके से करके खा लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। ये कच्चा प्याज होगा। हाँ कच्चा प्याज। और ये आंवली। हाँ ये विटामिन सी का, कच्ची अम्मी जो होती है ना, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है डाइजेस्टिव, कच्चा। लेकिन चर्म रोगी को नहीं खाना चाहिए। अच्छा मतलब जो डॉक्टर साहब पुराने टाइम पे क्या करते, बड़े बूढ़े भी कम है कि पुराने आदमी जो है 100 वर्ष में जिया करते, बीमार नहीं हुआ करते, वो खाना ही होता, यही खेता में रहना होया करता। आपको मेरा शायद एक बार चर्चा हुई थी, एक पाकिस्तान में जगह पड़ती है हुंजा, हुंजा वैली। हुंजा वैली में लास्ट उनकी जो डेथ रेट है वो पूरी 200 साल, 150 साल वो कॉमन जीते हैं। उनका एक ही रीजन है, सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल खाते पकाते हैं, ठीक है। तो उनका जीने का रीजन ही है। ऐसा ही बोलते हैं ना लोग साहब, जो किचन के अंदर जिसने जितना ज्यादा समय लिया हाँ उतनी बीमारियों को जन्म दिया, बिल्कुल। किचन से जितना जल्दी लेडीज बाहर आके आपको खाना देती है तो दैट इज मोर हेल्दी। ये सिंपल सा इक्वेशन है। एक चीज आपको बताऊं, एक है भगवान की रसोई, वो है ये हाँ सिंपल रॉ मटेरियल, ठीक है। भगवान ने बनाया, हमें समझ ने नहीं बनाया, कई बार कह देता हूँ। तो उसने क्या किया, आपको लिए रॉ मटेरियल बनाया। आप बंदर को बीमार करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। और बंदर एक्सीडेंटली कोई बिजली के तार से या कोई एक्सीडेंटली किसी ने मार कुछ हथियार मार दिया उसको छोड़ के, आप मुझे बंदर बुढ़ा होके मरा हुआ दिखा, एक्सीडेंटली मर गया होगा मानता हूं, लेकिन एक बंदर की वो डेड बॉडी दिखा दो जो बीमार होके या बुढ़ा होके मर गया। सुना आज तक आप? भगवान की रसोई है वो, भगवान की रसोई का दिन छिपने के बाद आप बंदर के सामने चाहे 200 मिठाइयां रख दो, 200 फ्रूट रख दो, नहीं खाएगी, सुबह उठते ही खा लेगी। हाँ रात को उपद्रव कर सकता है, हो सकता है आप उसको परेशान करें, उनका आपसे झगड़ा हो गया, क्योंकि उनकी कॉलोनीज है। दूसरी होती है इंसान की रसोई जो हमारे घर में होती है, इनके भी है, भाई के आपके भी, मेरे भी है, अभी हमने अभी बनाया। तो ये होगी इंसान की रसोई। अब इंसान की रसोई में भगवान का खाना बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद होती है शैतान की रसोई, जिसमें चाउमीन आती है, बर्गर आते हैं, कुरकुरे आते हैं, पैकिंग फूड आते हैं, जंक फूड आते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। अब आपको खाना क्या है वो आपको। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल तो अगर शैतान की रसोई मेरे पास है तो मैं ठीक हूँ, ओके मामला है, और नहीं तो फिर मामला जमता नहीं। आप आपके हॉस्पिटल से निकलो और 100 मीटर चलेंगे तो लगभग 40 ऐसी दुकान मिल जाएंगे आपने जो शैतान की। ये तो लाओ शुरुआत करते हैं, बातें करते करते। पहले जैसे अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने हमको सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले उन्होंने चीनी दी। चीनी का नाम जानते ही नहीं थे, चीनी है क्या, अपने देश में ये नहीं था, गुड़ होता था। हाँ अपने, हाँ गुड़ था, जागरी। अब उन्होंने दूसरी तीसरी चौथी ऐसे पता नहीं कितनी सारी डिशेज दे दी जो आज के दिन हमारे देश के मैक्सिमम युवा उनकी तरफ आकर्षित है। ये चाउमीन, बर्गर, ये जितने भी फास्ट फूड हैं ये सारे उनकी देन है।
तो ये खाना आपके सामने business है है। ना। विदेश में रह के आए हैं, फॉरेन रह के आए हैं, रह के नहीं आए, आप भी जानते हो। अब भी जाने वाले हैं। फॉरेन जैसी कंट्रियों, अमेरिका जैसी कंट्रियों में रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार ट्रेवल इनका चल रहा है। ये साथ में बैठे, इन्होंने बता दिया वहां क्या मिल रहा है। डॉक्टर साहब साथ में बैठे हैं, पुराने लोग लंबे टाइम तक क्यों जिया करते उसका कारण बता दिया। चूज आपको करना है, बीमारियां बता दी, समस्या बता दी, समाधान बता दी। चुनना आपको है, भगवान की रसोई चाहिए, शैतान की रसोई चाहिए, या फिर बटर चिकन चाहिए या मटर पनीर चाहिए, वो आपको हाँ, choose करना है। एक चीज और बता दूं आपको इसी में जोड़ते हुए, आप खाना जो घर पे बनाते हैं ना, उसकी एक सीधा सिंपल सा एक मेथड है। जितने महीने में खेत में पकेगा उतनी मिनट में रसोई में पकेगा और उतने घंटे में वो हजम होगा। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे चना है, 6 महीने की फसल है तो 60 मिनट में पकेगा और 6 घंटे में हजम होगा। अगर आप ऐसा कोई खाना खा रहे हैं, जैसे चने की रोटी खा ली, फिर आदमी यूं सोचे कि मैं तो 2 घंटे बाद और भी कुछ खा लूं, तो वो आप अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रहे हैं और शरीर के साथ वो बदमाशी कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि अगर आप रात को मेसी रोटी खा के सो रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स होना है, बॉडी की अपनी टाइमिंग है, और उस टाइमिंग को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर ये डिस्टर्बेंस तो आपको परेशान करेगा। अरे लो ना भाई साहब, चकने चकने में चली जाएगी, चिंता मत करिए। मेरा 3-4 बार सूख बैठी है सर। तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत सारी चीजें जो है नॉलेजेबल मिलेंगी। विदेश की नॉलेज भी है, देश की नॉलेज भी है, आयुर्वेद की नॉलेज भी है, आज की नॉलेज भी है, और उसमें कई सारी रसोई भी मिक्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको खाने के बाद भी हम बताएंगे क्या स्वाद था। ये सब लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक हम खाने का एंजॉय करते हैं और आप वीडियो पे बने रहो।